पहला चीज तो देखेंगे कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये कनेक्ट करने का काम करता है पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी से। पर्शियन गल्फ को हिंदी में फारस की खाड़ी भी बोलते हैं, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। दूसरा चीज जानेंगे कि भाई ये पर्शियन गल्फ में कौन कौन सी कंट्रीज अवस्थित है, तो 8 कंट्रियां हैं, इसका ध्यान रखेंगे। पहला ईरान दिख रहा होगा, इराक दिख रहा होगा, कुवैत दिख रहा होगा, सऊदी अरब दिख रहा होगा, बहरीन दिख रहा होगा, कतर दिख रहा होगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई दिख रहा होगा और ओमान दिख रहा होगा। 8 कंट्रीज। इसमें भी एग्जाम में पूछे कि भाई पर्शियन गल्फ में ठीक है 8 कंट्रीज है, लेकिन इनमें से द्वीपीय देश कौन सा है, तो द्वीपीय देश एक ही है विच इज बहरीन। देखिए कि ये समुद्र में है। अगला चीज जानेंगे कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये एक चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट मतलब क्या होता है कि नाली में अगर कहीं पर कोई सा भी समस्या आ गया तो वो सारा का सारा कचड़े को ब्लॉक कर देता है। तो यहां पर कहानी कचड़े की नहीं है, यहां पर ऑयल को ब्लॉक किया जा सकता है। पर्शियन गल्फ में डेली बेसिस पर 20 से लेकर के 21 मिलियन बैरल तेल का प्रोडक्शन होता है। और ये जानते हैं कितना ज्यादा है? आप इंडिया का डेली रिक्वायरमेंट होता है लगभग 5 मिलियन बैरल ऑयल का। इसका 4 गुना एक अकेले पर्शियन गल्फ प्रोड्यूस कर देता है। दुनिया भर में जो डेली ऑयल प्रोडक्शन है उसका लगभग 30%। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो सबसे आपको कम चौड़ाई उसकी कितनी है, तो लगभग 30 किलोमीटर। और यहां पर अगर ब्लॉक कर दिया गया तो ठीक है, कितना भी ऑयल का प्रोडक्शन आप करते रह जाओगे वो ऑयल किसी के काम नहीं आएगा। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, या फिर यहां पर देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ बाबा एलमंडेव हो गया। इन सारी जगहों को हम लोग चोक पॉइंट के तौर पर जानते हैं। और ये देखेंगे तो ये रेड सी और गल्फ ऑफ अदन को कनेक्ट कर रहा है।